नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम यह जानेंगे कि गुरु सेवा क्या है एवं गुरु सेवा क्यों व कैसे करें। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, गुरु सेवा समस्त भाग्यों की जन्मभूमि है, क्योंकि गुरु सेवा ही शोकग्रस्त जीव को ब्रह्म स्वरूप बनाती है। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, आत्म विचार की उत्पत्ति गुरु सेवा से होती है। जैसे भृंगी का ध्यान करते करते कीड़ा तद्रुप हो जाता है, इसी प्रकार गुरु की सेवा में तत्पर रहने से शिष्य में गुरु के गुण आ जाते हैं। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं, शास्त्र मार्ग पर चलने वाला तो कोई विरला ही तरता है, परंतु गुरु मार्ग से जाने वाले सब के सब तर जाते हैं। जो भगवान को ढूंढने जाता है वह भगवान को ढूंढता ही रहता है, पर जो गुरु की सेवा करता है उसको भगवान ढूंढने आते हैं कि वह कहाँ सेवा कर रहा है। सुतीक्ष्ण बड़ा गुरु भक्त था। गुरु भक्ति की महिमा को समझ के राम जी सुतीक्ष्ण के गुरु के साथ उसकी कुटिया में उससे मिलने आए। राम जी को देख के उसे कुछ विस्मय नहीं हुआ। सदगुरु उसके लिए भगवान राम से भी बहुत ज्यादा बड़े थे। उसने पहले सदगुरु को ही नमन किया, फिर राम जी को। राम जी उसे सच्चा गुरु भक्त जान के बड़े प्रसन्न हो गए। गुरु सेवा का वास्तविक अर्थ श्री आनंदमयी माँ से किसी भक्त ने पूछा, माँ गुरु सेवा क्या है? तब उन्होंने गुरु सेवा की परिभाषा स्पष्ट बताते हुए कहा, बिना विचारे गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु भक्ति योग का सिद्धांत है कि सदगुरु जो आज्ञा करे वह कार्य बिना विचारे हृदय पूर्वक करना चाहिए, और जिस कार्य की मना करे वह कदापि नहीं करना चाहिए। अपनी अल्पमति के तर्क कुतर्क का शिकार नहीं होना चाहिए। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को पाना चाहता है वह आत्मज्ञानी संत महापुरुष की सेवा करे। सेवा क्या है? बाबा जी के पैर दबाए यह सेवा है? क्या पंखा हाके चवर डुलाए? नहीं नहीं। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, वे जैसी आज्ञा करे संकेत करे उसके अनुसार करना, यही उनकी सेवा है। तो उनकी आज्ञा क्या है? उनकी आज्ञा यही है, उनका संकेत यही है कि आप तरो औरों को तारो, आप जपो औरों को जपाओ, आप दुख मुक्त हो जाओ दूसरों को दुख मुक्त करो, आप बेईमानी मुक्त हो जाओ दूसरों को बेईमानी मुक्त होने में सहायता करो, आप चिंता रहित बनो दूसरों को चिंता रहित करने में सहायक बनो। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती कहते हैं, एक बार हमारे सेवक ने पूछा कि स्वामी जी, हम आपके साथ रहे न रहे तो आपका काम चल जाएगा। असल में सेवा अपने कल्याण के लिए की जाती है, गुरु के कल्याण के लिए नहीं। उस सेवा से जो विशेषता उत्पन्न होती है वह गुरु में उत्पन्न नहीं होती है, वह शिष्य के अंतःकरण में उत्पन्न होती है। तो यदि शिष्य द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि की दृष्टि से सेवा की जाती है तो वह उसका कल्याण करती है, और यदि गुरु का उपकार करने के लिए सेवा की जाती है तो वह शिष्य के अंतःकरण में अभिमान उत्पन्न करती है। तो सेवा अभिमान उत्पन्न न करे, इसके लिए सेवा करने के बाद अपनी एक आलोचना की समीक्षा करो। तुम्हारे मन में क्या आया कि हमने आज बड़ी सेवा की? तो बोले कि नहीं जी, हमसे कितनी कम सेवा हुई। माने अपनी सेवा में जो न्यूनता है उस पर जब दृष्टि जाएगी तब तुम्हारा कल्याण होगा, और अपनी सेवा की अधिकता पर जब दृष्टि जाएगी तब तुम्हारा अमंगल होगा। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने गुरु भक्ति योग में लिखा है कि जो शिष्य गुरु की सेवा करता है वह वास्तव में अपने आप की ही सेवा करता है। गुरु भक्त सुतीक्ष्ण को जब आत्मज्ञान हो गया तब वे अपने गुरुदेव श्री अगस्त्य ऋषि से कहते हैं, भगवान
आपके असीम अनुग्रह से मैं ज्ञातव्य तत्व का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर उसमें स्थित हूँ। हे गुरुवर, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके सम्मुख भूमि पर दंडवत पड़ा हूँ। शिष्य गुरु के ऋण से किस प्रकार उऋण हो सकते हैं? किसी से भी नहीं हो सकते। इसलिए शिष्यों को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से गुरु के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दे। वही उनका गुरु के उपकार से निस्तार है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।